हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, हम लोग ग्रामर में पढ़ रहे हैं क्वेश्चन टैग, ठीक है। इसी को आगे बढ़ाते हुए दो वीडियोज बना चुके हैं जिसमें पूरे बेसिक्स को हम लोग क्लियर कर चुके हैं और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हम टॉपिक पे आ जाते हैं कि हमारा आज का टॉपिक होगा क्वेश्चन टैग ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। जिसमें जितनी बातें हैं उसे आज कंप्लीट कर लेंगे और लेट से भी जो बनने वाले सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस उसे भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी क्वेश्चन टैग से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, आप कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो अगर और ज्यादा अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो जो दो वीडियोज है उसे भी देख लें। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब आइए दोस्तों, अब किसी तरह की कोई बात नहीं होगी, अब गौर से सुनिए, समझिए और सीखने की कोशिश कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक जो जैसा चल रहा है वो क्वेश्चन टैग लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा टॉपिक होगा क्वेश्चन टैग या टैग्स जो भी बोले ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। नाम जितना भी बड़ा हो हम लोग क्वेश्चन टैग पढ़ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। बाकी का हम लोग देख लिए कि कैसे बनाया जाता है। इसका थोड़ा सा अलग नियम है तो थोड़ा सा इसको अलग से ही पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप जानते होंगे दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस ये, ठीक है। इसको हम लोग पहले ये देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, उसके बाद इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, ये सेंटेंस का टाइप है इंपरेटिव सेंटेंस। इसे ऑर्डर भी कहा जाता है। तो इसमें आप क्या करते हैं कि सामने वाले को यानी यू को, जो सामने है उसको आप कोई चीज ऑर्डर करते हैं करने के लिए, एक्शन करने के लिए बोलते हैं, चाहे वो रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, कमांड करते हैं, एडवाइस करते हैं या सजेशन देते हैं। तो जिस एक्शन वर्ड से आप ये सब देते हैं उसे ही इंपरेटिव सेंटेंस बोला जाता है। और ये सब अगर कुछ करने से, एक्शन करने से मना भी करते हैं तो भी वो इंपरेटिव सेंटेंस के कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो क्या हुआ, एक करने के लिए आप कमांड देते हैं, एक मना करते हैं। तो दो टाइप्स का हो गया। इसे शॉर्ट में ही देखेंगे, इसका आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो दो टाइप्स का हुआ। पहला क्या हुआ दोस्तों कि जब करने बोलते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं या कमांड देते हैं या एडवाइस या सजेशन या इंस्ट्रक्शन, तो उसे इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। स्ट्रक्चर भी पढ़ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे दोस्तों। तो इसे थोड़ी देर के लिए बोले कि इसे पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे, सेंटेंस, ठीक है, इतना में। और दूसरे को जब मना करेंगे तो हो जाएगा निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस। कोई कंफ्यूजन नहीं, एक से हम लोग ऑर्डर करते हैं, एक से मना करते हैं। ये पहले हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस थोड़ा सा सीख लेंगे तो उसमें हम लोग क्वेश्चन टैग लगा लेंगे, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो दोस्तों सबसे सिंपल स्ट्रक्चर इसी का होता है। सिर्फ आप V1 लगाएं जो एक्शन वर्ब है। जैसे सिर्फ अगर गो या कम या रीड
राइट, सिर्फ इतना भी बोलते हैं एक्शन वर्ब तो आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। सेंटेंस का जो भी कंडीशंस होता है ये फुलफिल कर लेता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस का क्या होता है? वर्ब। अकेले वर्ब आके सेंटेंस के कंडीशंस को फुलफिल कर सकता है, इसीलिए वर्ब को हार्ट यानी दिल ऑफ द सेंटेंस कहा जाता है। तो ये समझ लें कि कौन ऐसा एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि अकेले आके सेंटेंस के सभी कंडीशंस को फुलफिल करता है, तो वो वर्ब है। ठीक है, एक्शन वर्ब मेनली। अब आइए, तो ये हो गया वर्ब फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद अगर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब रहा तो ऑब्जेक्ट आएगा, अदरवाइज इतना से गो कम से भी काम चल जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ। अब इसके बाद अदर वर्ड्स रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, तो ये इसका हमारा स्ट्रक्चर होता है। अब इसको भी साथ में देख ही ले। अगर मना करते हैं किसी काम से करने के लिए तो दोस्तों डोंट या डू नॉट, डोंट ही बोला जाता है। डोंट लगा के तब V1 प्लस अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स रहा, नहीं तो डोंट से इतना से काम चल जाता है। ठीक है, अगर ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, तो अब आप करके देखें। जैसे सिर्फ बोले पहला गो, इतना भी बोलेंगे तो फुल स्टॉप लगा के हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, गो देयर, वहां जाओ, फुल स्टॉप। ठीक है, दूसरा कम, कम मतलब किसी को आओ, कम हियर मतलब यहां आओ। ठीक है दोस्तों, ये क्या हुआ? ऑर्डर कर रहा है, ऑर्डर अगर और करना है क्लियर तो करें क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो। ठीक है, या और लेते हैं एक प्लीज लगा दीजिए, इसी में, इसमें भी लग सकता है या किसी में भी आप लगा सकते हैं प्लीज। अगर रिक्वेस्ट करना है प्लीज या काइंडली, तो ये दोनों में से कोई एक लगा के कोमा दे दे या सेंटेंस के बाद में लिख दे प्लीज। अब हो जाएगा ब्रिंग अ, कब लिखो या ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए। ठीक है, ये हमारा इसमें सजेशन भी हो सकता है, जैसे हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद कीजिए। एक और ले लेते हैं टेक, ये भी आप सजेस्ट ही कर रहे हैं, टेक मेडिसिन ऑन टाइम। ठीक है, ये सब हमारा क्या कहलाता है? सब में हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मस्ट है। ठीक है, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज या कैंडी लगाएं, चाहे इसको सेंटेंस के लास्ट में लगाएं, ये और ये सब। अब एक और इसमें बन सकता है जो कि ऑलवेज लगाया जाता है, वो आप एडवाइस ही देते हैं। ठीक है, ऑलवेज, तो इसी को हम लोग लिखते हैं, नहीं, इसको लिखते हैं, इसी को, नहीं तो नीचे जगह नहीं है। तो दोस्तों ऑलवेज भी लगाया जाता है, ऑलवेज हेल्प द पुअर, या और लिख सकते हैं ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, बोलते हैं हमेशा सच बोलिए, ये तो ये भी हो सकता है। अगर दिख रहा है तो ठीक है दोस्तों, हम लिख देते हैं ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। ठीक है, ये सब हमारा क्या हुआ? इंपरेटिव सेंटेंस। और इसमें ये मजा आता है स्पोकन में कि आप इसके हेल्प से सामने वाले को, यू को, चाहे एक रहे एक से ज्यादा रहे, कुछ भी बोल सकते हैं, आपको बहुत आसानी हो जाती है और आप ऐसे बोलते भी हैं। अब आइए, ये इसके साथ अब इसके ये कैसे लगेगा? क्वेश्चन टैग। तो दोस्तों आप अगर पढ़े होंगे या जानते होंगे तो बोला जाता है कि यहां पर आप चाहे
विल यू लगा दे, यू सब्जेक्ट है, या वॉन्ट यू लगाते हैं। लेकिन दोस्तों दोनों को हम लोग क्लियर करेंगे कि कहां पर विल यू, कहां पर वॉन्ट यू। तो इसी का पार्ट यहां समझिए दोस्तों अभी। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन है कि अगर आप सामने वाले को ऑर्डर कर रहे हैं, पानी लाओ, वहां जाओ, ये करो, तो यह कमांड दे रहे हैं, एक ही बात है दोस्तों, ऑफिशियल कमांड। तो आपका क्या रहता है, आवाज, आपकी आवाज तेज रहती है, जिसे इंग्लिश या ग्रामर के लैंग्वेज में बोला जाता है टोन, टोनलिटी, इंटोनेशन, ये सब बोला जाता है। तो आपका ये क्या रहेगा दोस्तों, ऊंचा रहता है, यानी कि हाई रहता है। ये क्लियर कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लगेगा। तो आप जोर से बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, सामने वाले को लगता है कि उस पर हक है कि जोर से बोले। कोई भी ऑर्डर देते, जैसे गो देयर, वहां जाओ, कम हियर, यहां आओ, क्लोज द डोर, ऐसे बोलते हैं, तो वहां पर आपका टोन हाई हो जाता है। अगर आप ऑर्डर या कमांड करते हैं तो क्वेश्चन टैग के जगह पर आपको यूज करना होगा वॉन्ट यू, या दोस्तों कांट यू। कांट कब यूज करेंगे, जब और ज्यादा जोर देना है, एम्फेसाइज करने के लिए कांट यू बोलेंगे। क्लियर। तो दोस्तों ये हमारा पहला कंडीशन हुआ कि अगर ऑर्डर करते हैं या कमांड देते हैं जिसमें आपकी आवाज ऊंची रहती है, टोन हाई रहता है, तो वहां पर वॉन्ट यू करेंगे, और एम्फेसाइज करना है तो कांट यू करेंगे। अब दूसरा देखिए, अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं सामने वाले से ही, या दोस्तों एडवाइस देते हैं, एडवाइस आप कैसे दीजिएगा किसी को, प्यार से, या आप रिक्वेस्ट कैसे कीजिएगा, जोर से बोलिएगा, रिक्वेस्ट वहां पे हक नहीं है, तो वहां पे बाबू ये ला दो, बाबू ये कर लो, तुम्हारे लिए फायदा है, जो भी बोलना है, या दे दीजिए, ला दीजिए, कर दीजिए। तो ये सब जो बोलते हैं तो आपकी आवाज लो होती है, तो इसे क्या बोलते हैं, टोन आपका क्या हो जाएगा, लो। अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो वहां पर आपको ये चाहे दिखने में पॉजिटिव ही लगे, नोट, नेवर कुछ नहीं रहे, तो भी आपको वहां पर विल यू यूज करना है। और पोलाइट होने के लिए और विनम्र होने के लिए आप जानते हैं कि वुड को यूज किया जाता है, तो यहां भी वुड यू यूज कर लिया जाता है। क्लियर। अगर ये दोनों कंडीशंस आप समझ गए हैं दोस्तों, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए लगाने में। अब लगा के देखिए, ये पहले सेंटेंस था। अब अगर इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो दोस्तों क्या बोलेंगे, यहां पर ये कोमा हो जाएगा, और अब क्या, गो देयर, ऑर्डर कर रहे हैं, अगर ऑर्डर कर रहे हैं तो आप बोलेंगे वॉन्ट यू। ठीक है दोस्तों, वॉन्ट यू बोलेंगे, गो देयर वॉन्ट यू, वहां जाओ, ऑर्डर दे रहे हैं। तो अब क्लियर हो गया कहां पे वॉन्ट यू होगा और कहां पे विल यू होगा। और सिंपली आप पढ़ेंगे थोड़ा ऊपर ऊपर से तो आपको लगेगा कि चाहे तो वॉन्ट यू लगाए चाहे विल यू लगाए, लेकिन दोनों में ये फर्क है दोस्तों। अब कम हियर, ये भी ऑर्डर कर रहे हैं और आप जोर से और एम्फसाइज कर रहे हैं, कम हियर, जल्दी आओ। तो कम हियर जल्दी आओ नहीं मतलब कि आप अपने इमोशन से बता रहे हैं कि जल्दी आओ, एकदम यहां हर चीज छोड़ के, तो वहां पर आप कांट यू यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों। क्लोज द डोर, अगर ये भी ऑर्डर है तो कोमा देके आप वॉन्ट यू यूज करेंगे। क्लियर। अब अगर प्लीज लगा हुआ या काइंडली तो आपका रिक्वेस्ट हो जाता है दोस्तों। तो रिक्वेस्ट में आप यहां पर कोमा देके आप और ज्यादा पोलाइट बोलना चाहते हैं तो वुड यू बोलेंगे। क्लियर।
अब दोस्तों चाहे ऑलवेज हो, चाहे आप रिक्वेस्ट किसी भी तरह से कर रहे हैं, तो सब में आप वोंट, वुड यू लगा दे। विल यू से और विनम्र होना चाहते हैं तो। अब आपको क्लियर हो गया कहां पर विल यू, कहां पे वुड यू, कहां पे वॉन्ट यू, कहां पे कांट यू, कहां पे अभी कैन यू भी देखेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे। अब अगर इतना पॉजिटिव से समझ गए तो अब आइए निगेटिव का देखते हैं। ये इसी का पार्ट था दोस्तों। आप चाहे तो या तो फिर से देखें या आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। अब आइए आगे निगेटिव की बात करते हैं। निगेटिव में आप किसी को मना करते हैं किसी काम को करने से, डायरेक्ट, किसी को नहीं, यू को, सामने वाले को। जैसे आप बोलते हैं कि डोंट टेल अ लाई, बोलते हैं किसी को कि झूठ मत बोलिए। दूसरा, दो ही क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, नेवर टेल अ लाई। पहले तो दोनों में फर्क समझेंगे। पहले तो मना करने के लिए दो ही तरह का स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। प्रोहिबिशन के लिए, मना करने के लिए दो ही तरह का स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। डोंट और नेवर में क्या फर्क है? अगर डोंट से मना करते हैं तो अगर यहीं पे डोंट क्लोज द डोर और नेवर क्लोज द डोर, तो इसका मतलब क्या होता है कि डोंट मतलब उस टाइम में कह रहे हैं कि ऐसा मत कीजिए, यानी अगर कोई झूठ बोल रहा है, झूठ मत बोलिए, बस इतना। और अगर नेवर लगा दिए तो उसका मतलब होता है कि आप कभी भी झूठ मत बोलिए। तो ठीक है, अगर आप समझ गए तो आगे। तो इसका दोस्तों कंडीशन है कि अगर किसी को मना कर रहे हैं तो वहां पर आप, अगर किसी को या वार्न कर रहे हैं तो वहां पर दोस्तों आप बनाएंगे चाहे तो विल यू या दोस्तों कैन यू। ठीक है, तो और एम्फेसाइज के लिए कैन यू नहीं तो विल यू। अगर एक बार मना कर रहे हैं, दोनों में यूज हो सकता है, तो आप इसको कोमा लगा के विल यू बोल दे, आपका बन जाएगा क्वेश्चन टैग। ठीक है, और अगर नेवर भी रहे तो भी आप विल यू भी लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप कैन यू लगाएं और एम्फेसाइज करने के लिए। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन टैग ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपके पास जो भी बुक है उससे प्रैक्टिस करके देखें। अब एक और है थोड़ा सा जो लेट से शुरू होता है। ठीक है, अगर दोस्तों लेट से शुरू होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस अगर हम लोग देखें तो उसमें क्या होगा वो थोड़ा देख लेते हैं। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, लेट। लेट अभी हम लोग पॉजिटिव वर्ब में भी थोड़ा डिटेल से ही पढ़े हैं, लेकिन यहां पर भी देख लेते हैं दोस्तों। लेट का मतलब होता है टू अलाउ या टू परमिट, टू गिव परमिशन, यानी किसी को करने देना। ठीक है, ये होता है। और इससे भी इंपरेटिव सेंटेंस बनता है, जैसे कि लेट अस प्ले। प्ले क्रिकेट, प्ले चेस, कुछ भी दे सकते हैं। लेट अस प्ले, पहले लिख लेते हैं दोस्तों, लेट्स प्ले, या लेट मी प्ले। एक और सेंटेंस लेते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, लेट हिम प्ले। अब इसका हिंदी मीनिंग पहले जानते हैं, लेट अस प्ले या लेट्स प्ले। ये जो है इसी का शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन दोनों के मीनिंग या सेंस में का ये फर्क है। अगर यहां बोलते हैं लेट अस प्ले
तो सामने वाले से आप पूछ रहे हैं हम लोगों को खेलने दीजिए। अगर लेट्स प्ले बोल रहे हैं तो उसमें आओ हम लोग सब खेलते हैं, यानी कि जिससे आप पूछ रहे हैं वो भी इंक्लूड है, यही फर्क है। ठीक है, अगर इतना समझ गए, लेट मी प्ले मुझे खेलने दीजिए, लेट हिम प्ले उसे खेलने दीजिए, लेट हर प्ले उसे खेलने दीजिए, लेट देम प्ले, लेट राम प्ले, लेट रहीम प्ले, तो यहां पर यू कहीं आएगा नहीं, अस के अलावा यहां पे सब आएगा। और चूंकि लेट एक वर्ब है इसलिए जो भी प्रोनाउन आएगा, नाउन एज इट आएगा, प्रोनाउन आएगा, तो वो हमारा आएगा किसमें, वो हमारा आएगा ऑब्जेक्टिव केस में। तो कुछ भी आ सकता है। तो इसका भी 4 सेंटेंस का 3 नियम है, उसको लिखते नहीं है दोस्तों। अगर दोनों लेटस रहे तो कोमा लगा के, ये एक पॉइंट ही समझ लें, एक आप कंसेप्ट ही समझ लें, लेटस रहे चाहे इस तरह से रहे चाहे इस तरह से रहे, आपको शैल वी लगाना है। ठीक है, अस का सब्जेक्टिव वी, शैल वी, दो एक ही नियम दोनों हुआ। अब अगर मी रहे तो इसको शैल आई, क्लियर। और दोस्तों 2 नियम हो गया, पहला हो गया शैल बी, दूसरा हो गया शैल आई। और दोस्तों अगर उसके अलावा कुछ भी आता है, चाहे लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग, नाउन प्रोनाउन कुछ भी आए, उसके लिए एक ही है दोस्तों, विल यू, क्लियर। अगर दोस्तों आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है और इंपरेटिव सेंटेंस का भी आप बना लेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा जो भी क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब अगला जो हमारा क्लास होगा वो होगा दोस्तों कि हम लोग उसमें जो ये सब्जेक्ट आ रहा है, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, उस पर भी नहीं गया है एकदम डिटेल में, तो वो देखेंगे कि हम लोग सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इसे कुछ सीखे हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।